नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। यह मई 2021 के महीने में आ चुकी हैं बम्पर भर्तियां। जी हाँ दोस्तों, आज की हम अपनी इस वीडियो में आपके लिए बम्पर भर्तियां की जानकारी लेकर आए हैं जो कि इस महीने में होने वाली हैं। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही उसके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि हम जो भी अपना नया लेटेस्ट वीडियो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड बनाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। चलिए फ्रेंड्स, सीधा आपको ले चलते हैं IGCAR के ऑफिशियल नोटिफिकेशन द्वारा इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च के एडवर्टाइजमेंट जो कि जारी किया है उन्होंने। इसमें एप्लीकेशन ओपनिंग की जो डेट थी वो 15/4/21 को ये एप्लीकेशन ओपन की गई IGCAR द्वारा, जो कि क्लोजिंग डेट थी 14/5/21। अब बढ़ाकर ये 3/6/21 कर दी गई है, यानी कि 3/6/21, यानी कि 3 जून 2021 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। www.igcar.gov.in इस पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, इस पर आप जाके अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप इसका एडवर्टाइजमेंट अच्छी तरह से देखना चाहो तो वो भी आपको इसी साइट पे मिल जाएगा। विभिन्न प्रकार के पदों पर ये नौकरियां आई हैं, जिसमें कि कुल 11 पदों पर भर्ती हैं। जो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट हम देख रहे हैं, डायरेक्ट जो सीधी भर्ती है, सो बिना इंटरव्यू के द्वारा ये भर्ती होनी है फ्रेंड्स। और इसमें साइंटिफिक ऑफिसर की 1 वैकेंसी है, टेक्नीशियल ऑफिसर की 1 वैकेंसी है, और जो साइंटिफिक ऑफिसर डी है उनकी 3 वैकेंसी है। टेक्नीशियल ऑफिसर सी की जो है वो 41 वैकेंसीज हैं। टेक्नीशियल क्रेन ऑपरेटर की जो है उसमें 1 वैकेंसी है। इसमें क्वालिफिकेशन भी कुछ ज़्यादा नहीं होगा। और जो स्टेनोग्राफर ग्रेड है 3rd है, उसमें 4 पद हैं, यानी कि उसमें 4 पद हैं। उसमें भी क्वालिफिकेशन कम ही है आपका 12th पास के लिए। जो अभी मैं बता रहा हूँ आपको, टेक्नीशियल बी के क्रेन ऑपरेटर है, इसमें भी 12वीं पास मांगी गई है। अभी हम आगे बताएंगे आपको इसमें क्वालिफिकेशंस क्या हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3rd, इसमें 4 पद हैं। अपर डिवीज़न क्लर्क इसमें 8 पद हैं। ड्राइवर के जो OG में उसमें 2 पद हैं। सिक्योरिटी गार्ड के 2 पद हैं। वर्क असिस्टेंट के 20 पद हैं। और कैंटीन अटेंडेंट के 15 पद हैं। कुल मिला के 98 पद IGCAR द्वारा जारी किए गए हैं। टेक्नीशियल ऑफिसर E, इसमें 1 ही पोस्ट है, और इसमें क्वालिफिकेशन आपकी बैचलर होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, यानी कि इंजीनियरिंग में आपके पास स्नातक होना चाहिए 60% के साथ। सो अगली वैकेंसी की तरफ बढ़ते हैं। टेक्नीशियल B ग्रुप C पोस्ट है, इसमें नेम ऑफ पोस्ट है टेक्नीशियल क्रेन ऑपरेटर। इसमें 1 ही वैकेंसी है, वो भी जनरल कास्ट के लिए है। सामान्य जाति की 1 ही पद है इसमें आपकी क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता मांगी गई है 60% होने चाहिए SSC विद साइंस एंड मैथ्स, यानी कि साइंस और मैथ के साथ दोनों सब्जेक्ट अनिवार्य किए गए हैं इसमें, जिसमें कि न्यूनतम 60% अंक आपके दोनों सब्जेक्ट्स में होने चाहिए। और इसमें जो आयु सीमा मांगी गई है वो 18 से 25 साल तक के अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो आपका वेतन रहेगा वो 21,700 रुपये रहेगा, जो कि पे लेवल 3 के अंडर में आता है। प्लस DA मिलेगा आपको। अलाउंसेस सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो भी दिए जाते हैं सर्वेंट्स को वो भी आपको मिलेंगे। और जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा आपका वो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, उसके बाद एडवांस टेस्ट होगा, उसके बाद आपकी स्किल टेस्ट किया जाएगा। बिना इंटरव्यू के ये भर्ती है। इसमें जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स वगैरह इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप इसे विस्तार से देख सकते हैं खुद भी। बढ़ते हैं अगली पोस्ट के लिए, अगले पद के लिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3rd का पद है ये। इसमें 4 पद हैं कुल, वो भी जनरल सामान्य जाति के लिए। और इसमें योग्यता मांगी गई है वो मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए, यानी कि 10वीं पास भी इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 50% अंक होने चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए न्यूनतम। और उसके टाइपिंग स्पीड उसकी 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए, और 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग में होने चाहिए। इंग्लिश शॉर्ट हैंड में होने चाहिए 80 वर्ड, इंग्लिश टाइपिंग में होने चाहिए 30 वर्ड। तो इतनी तो स्पीड मामूली होती है सभी की कंप्यूटर्स की, इतनी तो स्पीड सब जानते ही हैं। तो बहुत ही इसमें कम क्वालिफिकेशन मांगी गई है इस पद के लिए। और इसमें जो आयु सीमा रहेगी वो 18 से 27 वर्ष तक की रहेगी। इसमें जो वेतन रहेगा वो 25,500 रुपये पर मंथ रहेगा, प्लस DA मिलेगा और अलाउंसेस और भी मिलेंगे। सो इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी वो आपकी रहेगी ऑब्जेक्टिव रिटन टेस्ट होना है, और स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट आपका दूसरा होना है। इसमें 2 लेवल पे आपकी सिलेक्शन होगा।
और बढ़ते हैं अपनी अगली पोस्ट के लिए। अपर डिवीज़न क्लर्क की वैकेंसी है। इसमें कुल 8 पद हैं, वो भी सामान्य जाति के। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन यानी कि शैक्षिक योग्यता मांगी गई है वो स्नातक होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा, और इसमें न्यूनतम जो मार्क्स 50% के साथ आपका स्नातक पूरा होना चाहिए। और इसमें जो हल्की फुल्की आपकी कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, आपको 30 वर्ड आप टाइप कर सकें इंग्लिश में। और जो इसमें आपकी आयु सीमा मांगी गई है वो मांगी गई है 18 वर्ष से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। इसमें जो आपको वेतन मिलेगा वो 25,500 रुपये पर मंथ के मिलेंगे। पे लेवल 4 के अंतर्गत आएगा जी, प्लस डीए मिलेगा और प्लस और अलाउंसेस मिलेंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सर्वेंट्स को मुहैया करवाए जाते हैं। जो इसमें सिलेक्शन होगा आपका, वो सिलेक्शन होना है आपका ऑब्जेक्टिव रिटन टेस्ट के आधार पर, और दूसरा टेस्ट होगा आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। 2 टेस्ट होंगे, 2 टेस्ट आपको पास करने हैं, जिसके बाद आपका सीधा मेरिट लिस्ट के जरिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बिना इंटरव्यू में ये सभी के सभी पोस्ट हैं। इंटरव्यू में इसमें से किसी भी पोस्ट में आपका इंटरव्यू नहीं होगा। अगला पोस्ट है ड्राइवर की पोस्ट है। इसमें ड्राइवर का वैकेंसी है इसमें, जो इसमें कि 2 पद हैं और वो भी एक्स सर्विसमैन के लिए, यानी कि UR2 के लिए भी हैं। इसमें जनरल सामान्य जाति के लिए 2 पद हैं। और इसमें जो शैक्षिक योग्यता मांगी गई है वो आपकी 10वीं पास होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 10वीं पास इसमें होनी चाहिए। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। लाइट एंड हैवी व्हीकल्स, यानी कि दोनों का आपके पास होना चाहिए। लाइट व्हीकल और हैवी व्हीकल दोनों का आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और नॉलेज होनी चाहिए मोटर मैकेनिज्म कंट्रीब्यूट शुड बी एबल टू रिमूव माइनर डिफेक्ट्स इन व्हीकल। मोटर मैकेनिज्म की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। अगर कुछ भी गाड़ी में कुछ खराबी आती है तो वो इतनी तो नॉलेज उसे होनी चाहिए कि वो सही कर सके उसे। और कंसोलिडेटेड एक्सपीरियंस, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस हैवी व्हीकल फॉर लास्ट 3 ईयर्स। आपका लाइट जो आपका लाइसेंस बना होता है वो पहले लाइट ही बनता है 3 साल, फिर आपके बाद हैवी बनता है, तो उसमें आपका लाइट में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें कुछ भी ज़्यादा ये शैक्षिक योग्यता नहीं मांगी। जो मेन शैक्षिक योग्यता है इसमें आपकी 10वीं पास होनी चाहिए और आपका वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, हैवी और लाइट दोनों। तो इसमें आयु सीमा मांगी गई है, यानी कि आयु सीमा होनी चाहिए 18 से 27 साल के बीच में। और जो इसमें वेतन मिलेगा वो 19,900 रुपये, यानी कि कुल मिला के 20,000 रुपये पर मंथ के मिलेंगे आपको, प्लस डीए मिलेगा और भी बहुत सारे अलाउंसेस जो कि गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं वो आपको मिलेंगे। और इसमें जो सिलेक्शन होना है वो आपका रिटन टेस्ट होगा, ड्राइविंग टेस्ट होगा आपका, ज़्यादा नहीं हो, हैवी नहीं होगा, हल्का फुल्का आपको ड्राइविंग टेस्ट होगा और इसके आधार पे आपका सिलेक्शन होना है। अगले पद के लिए बढ़ते हैं। जो अगली वैकेंसी है वो है सिक्योरिटी गार्ड की। सिक्योरिटी गार्ड की इसमें वैकेंसी है। 2 पद हैं इसमें, सामान्य जाति के 2 हैं, एक्स सर्विसमैन के भी हैं। और इसमें जो SSC पास होना चाहिए और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस, यानी कि अगर आप किसी आर्मी में रह चुके हो, नेवी, एयरफोर्स या आर्मी में, उसका आपके पास अगर कोई दस्तावेज है और मांगा गया, यानी कि SSC पास होना चाहिए, या फिर आपके पास किसी भी सैनिक का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, या फिर वो आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो। पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपको अनुमति दी जाएगी लिखित परीक्षा के लिए। पहले आपका फिजिकल पास करना होगा, आपको फिजिकल टेस्ट फिजिकल फिटनेस आपकी चेक की जाएगी, फिजिकल टेस्ट होगा। अगर उसमें आपको वो आपको पास होते हो तो फिर आपको आगे रिटन टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। तो इसमें जो आयु सीमा मांगी गई है वो 18 से 27 साल तक की मांगी गई है, यानी कि इसमें युवा भी अप्लाई कर सकते हैं। 18,000 रुपये आपका वेतन रहेगा 1 महीने का, प्लस डीए मिलेगा और भी अलाउंसेस मिलेंगे आपको। जो सिलेक्शन होगा वो आपका 3 स्टेजेस में होना। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका होगा पहले, फिर फिजिकल टेस्ट होगा, फिर आपका रिटन टेस्ट होगा। अगले पद के लिए बढ़ते हैं। जो अगला पद है वो वर्क असिस्टेंट का है। इसमें कुल 20 पद हैं और सामान्य जाति के 19 हैं और 1 पद जो है वो EWS का है। इसमें जो शैक्षिक योग्यता मांगी गई है वो 10वीं पास होना चाहिए
आयु सीमा है वो आपकी 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। जो वेतन मिलेगा आपको वो मिलेगा 18,000 रुपये पर महीने के, एक महीने का पर मंथ, और प्लस डीए मिलेगा और भी अलाउंसेस आपको दिए जाएंगे। इसमें जो सिलेक्शन होना है आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, फिर आपका एडवांस टेस्ट होगा। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स में जो आपके मैथ्स से, साइंस से, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एडवांस टेस्ट में आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड पूछे जाएंगे, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो हमारी नेक्स्ट पोस्ट है कैंटीन अटेंडेंट। इसमें 15 वैकेंसीज हैं, कुल 15 पद हैं, और जिसमें कि सामान्य जाति के 9 पद हैं, ओबीसी के 4 पद हैं, एससी का 1 पद है, ईडब्ल्यूएस का 1 पद है। और इसमें जो शैक्षिक योग्यता मांगी गई है वो 10वीं पास होना चाहिए। आयु सीमा है वो आपकी 18 से 25 साल तक की होनी चाहिए। और इसमें वेतन मिलेगा आपको 18,000 पर मंथ का, प्लस डीए मिलेगा, प्लस अलाउंसेस मिलेंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सर्वेंट्स को मुहैया करवाए जाते हैं। तो इसमें जो सिलेक्शन होगा वो आपका 2 स्टेजेस में होना है। फर्स्ट प्रिलिमिनरी स्टेज जो टेस्ट होगा उससे आपको क्वालिफाई करोगे तो फिर आपका आगे एडवांस टेस्ट होगा। सो ये दोनों टेस्ट के, एडवांस टेस्ट के बाद जो आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी वो मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होना है। तो जैसे ही आप www.igcar.gov.in आप जैसे टाइप करोगे सो आपकी ये गवर्नमेंट की साइट खुलेगी, इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च की, जिसमें कि आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन अगर आपका नए आए हो इस पोर्टल पर तो आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि अपना पहले करना पड़ेगा, फिर ही आप विभिन्न पदों के लिए अप्लाई कर पाओगे। अगर आपका ऑलरेडी पंजीकरण है इस पोर्टल पर तो आप लॉगिन द्वारा इस पर सीधा अप्लाई कर सकते हो। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी को बढ़िया लगी होगी। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही उसके बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि हम जो भी अपना नया लेटेस्ट वीडियो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड बनाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए।